स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग गुड। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि जो आपका क्या इम्पोर्टेंट है, जो कि आप इन एक महीने में जो आपका समय रह चुका है, अब लगभग एक महीने से 2-3 दिन ज़्यादा एक्स्ट्रा होगा, तो उसमें आप क्या कर सकते हैं जिससे आपका जो है झारखंड एग्रीकल्चर जो है आपका क्लियर हो सके। तो आज हम इस वीडियो में इसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे जो है आप एक महीने के अंदर जो है झारखंड कंबाइंड को क्लियर कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है, उसको हम पहले एक बार देख लेते हैं कि उसमें क्या दिया गया है, क्या आपके लिए बेनिफिटेड है या नहीं है। तो सबसे पहला तो एडमिशन जो है आप इसके अंतर्गत झारखंड कंबाइंड जो एग्रीकल्चर का आप फॉर्म भरते हैं, उससे आपको क्या क्या कौन कौन कॉलेज मिलता है। तो इसमें आपको वेटनरी भी मिलता है, ठीक है। इसी एग्जाम से वेटनरी भी होगा, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, हॉर्टिकल्चर, बीटेक, डेयरी टेक और फिशरी, इन सारे कॉलेज में अगर आपको एडमिशन लेना है तो आपको झारखंड कंबाइंड एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का जो फॉर्म है फिल करना होगा। वो फॉर्म का डेट अभी भी आपके पास उपलब्ध है, तो आप अभी भी फिल कर सकते हैं। आज जी जो भी बच्चे फिल करना चाहते हैं वो कृपया लास्ट डेट का इंतजार ना करें, क्योंकि बहुत सारे बच्चे का पेमेंट फंस जाता है और हमारे पास कमेंट आता है, सर हमारा पेमेंट फंस गया है लास्ट डेट में, अब क्या किया जाए। तो उनको दोबारा करना पड़ जाता है, क्योंकि डेट लास्ट से एक्सटेंड होने का कोई गुंजाइश नहीं रहता है इसमें। और नेक्स्ट जो आपका एग्जामिनेशन का डेट है आपका 28/4/2024 संडे, ठीक है। आपका फॉर्म 1 अप्रैल 2024 तक जो है आपका लिया जाएगा। फी डिटेल का अगर हम बात करें तो हर फीमेल कैटेगरी जो कि एसटी हो, एससी हो या फिर कोई भी कैटेगरी हो, तो उनका जो पीसीबी और पीसीएम के लिए जो फी है आपका 450, और पीसीएमबी वालों के लिए जो फी रखा गया है वो आपका 500। नेक्स्ट आपका अगर हम देखते हैं स्टूडेंट्स का, लड़कों का क्या फी है, तो बीएससी, BC1, EWS, जनरल, BC2, PCM ग्रुप के लिए 900 और PCB ग्रुप के लिए 900। अब PCMB ग्रुप के लिए जो आपका फी रखा गया है वो है आपका 1000। तो ये जो है आपका कुछ डिटेल दिया है कि क्या कौन सा कंटेंट में आपका क्या दिया हुआ है। तो हमें ये सब जानने का ज़रूरत नहीं है, जो जानने का ज़रूरत है आपको मैं वो सिर्फ बताते चला जाता हूँ। हाँ, नेक्स्ट आपका जो पैटर्न है वो आपको सबसे पहले जान लेना चाहिए कि आपका ये जो है MCQ टाइप का पैटर्न है, ठीक है। पेपर पेन बेस्ड है आपका। इसमें जो है हर क्वेश्चन 1 मार्क्स का है, और आपका अगर इनकरेक्ट होता है तो 1/4 जो है आपका डिडक्ट हो जाएगा। तो सबसे पहला जो मेरा एम होना चाहिए कि आप नेगेटिव ना के बराबर मारे। नेगेटिव से आपका, आप 5 क्वेश्चन सही कर रहे हैं, नेगेटिव कर रहे हैं, तो भी आपका रैंक जो है पीछे आ जाता है। तो नेगेटिव ना ही मारे तो अच्छा है। नेक्स्ट जो आपका सिलेबस है, आपका क्वेश्चन जो है, आप क्वेश्चन देख सकते हैं। आपका फिजिक्स का 50, केमिस्ट्री का 50, मैथमेटिक्स का 50, बायोलॉजी का 50, ये सारे मतलब हर क्वेश्चन मतलब सारे सब्जेक्ट में 50-50 क्वेश्चन है। तो अगर आप मैथमेटिक्स है तो आपका मैथ आएगा, अगर आप बायोलॉजी से बिलोंग करते हैं तो आपका बायोलॉजी, इसमें ऑप्शन रहेगा आपका दोनों में, ठीक है। और अगर आपका दोनों है तो दोनों का ही आएगा, PCMB का एक अलग से आता है, ठीक है। हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा आपका। आपका टाइमिंग जो है बायोलॉजी के लिए 1 ड्यूरेशन, फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए 2 आवर, मतलब 3 घंटे का एग्जाम है। अगर मैथमेटिक्स का है तो 4 घंटे का एग्जाम है, ठीक है। 10:30 बजे से लेकर के आपका लगभग 1:45 तक आपका जो एग्जाम होगा, 15 मिनट पढ़ने के लिए दिया जाता है, ठीक है। टाइमिंग जो है एडमिट कार्ड पे मेंशन होगा, वही आपका वैलिड होगा।
तो ये जो आपको जानने का ज़रूरत था। और ऐसा कुछ है नहीं एज लिमिट, अगर आप बहुत साल से देते आ रहे हैं तो उनके लिए है। डिसेबिलिटीज़ के लिए भी कुछ फी तो आपको पता चल ही गया। नेक्स्ट एज सच इसमें कुछ इम्पोर्टेंट है नहीं आपके लिए। फर्स्ट राउंड काउंसलिंग कब होगा, सेकंड राउंड काउंसलिंग होगा, इसके लिए आप हमारे चैनल से जुड़िए, हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, ए टू डेट अपडेट रहिएगा आप। अगर आपका कॉलेज जो है, आपको जिस रैंक पर, जिस मार्क्स पे आपको जो कॉलेज मिलना चाहिए, उस कॉलेज तक हम आपको काउंसलिंग का प्रोसेस फिल करने का आइडिया देते रहेंगे, ताकि आपको जो है आप अपने नंबर से जिस कॉलेज में आप जाना चाहते थे उस कॉलेज तक ले सकते हैं। यानी आपको अफसोस नहीं रहेगा कि मैं ज़्यादा नंबर लाकर भी अब पीछे वाले कॉलेज में हूँ, इस टाइप का आपको अफसोस नहीं रहेगा। क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो होते हैं ज़्यादा मार्क्स लाकर भी उस जगह तक नहीं पहुंच पाते हैं, क्योंकि उनका काउंसलिंग पैटर्न जो होता है अलग हो जाता है। तो इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे लेटर ऑन, कि कैसे आप फिल कर सकते हैं ताकि आपको एक बेहतर कॉलेज मिल सके कम मार्क्स में भी। तो सारा चीज़ हम डिटेल में देखेंगे लेटर ऑन एग्जामिनेशन के बाद। सबसे पहला आपका मेरा मोटिव ये है कि आपको कैसे 1 महीने में क्लियर कराया जाए। हमारे पास समय बहुत कम रहता है, क्योंकि हमारा कॉलेज वगैरह रहता है, इसलिए कारण से हम जो वीडियोस पे कम फोकस कर पाते हैं। लेकिन हम कोशिश करेंगे कि आपका 4 अप्रैल नहीं, जो 28 अप्रैल को एग्ज़ाम होने वाला है, 1 महीना लगभग है आपके पास, तो उसमें हम फोकस रहे, डेडिकेटेड रहे, आप रहे, हम रहे, दोनों साथ में रहेंगे, आपका क्लियर करा ही के जाएंगे हम। ठीक है, आपका एग्ज़ाम क्लियर होगा इन 1 महीने के अंदर। हमारे साथ बने रहिए, हर दिन कुछ ना कुछ आपके लिए नया लेकर के आएंगे, कुछ ट्रिक्स लेके आएंगे, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि नो डाउट आना ही आना है, क्योंकि इतना तो एक्सपीरियंस हो ही गया है कि आपको मैं बता सकता हूँ। तो चलिए, ये अब हिंदी में है, इसे अब जानने का जरूरत नहीं है, बहुत सारा डिस्कस कर लिए। ठीक है, तो ये है आपका पैटर्न। तो सबसे पहला बात, इन 1 महीने में आपको करना क्या है ताकि आपका जो है एग्जामिनेशन क्लियर हो। सबसे पहला आपको प्रीवियस ईयर पे फोकस करना है। आप जो है पढ़े जा रहे हैं, बुक रीड करते जाना है, रीड करते जाना है, उस तरह का नहीं करना है। वो हैबिट बहुत खराब हैबिट है। आप अगर क्वेश्चन 10 प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपका बेनिफिट है, अगर आप सिर्फ बुक रीड कर रहे हैं तो वो आपको बेनिफिट करेगा, बट आपको पता नहीं चलेगा कि किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे पहला आपको प्रीवियस ईयर को साथ में लेके चलना है। तो सबसे पहला हमारा जो एम है, 2023 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आने वाले नेक्स्ट वीडियो में हम उसी पे डिस्कस करने वाले हैं। तो हमारे साथ आज से कनेक्ट रहिए 1 महीना तक, और सीट क्लियर करने का गारंटी, जो मोदी की गारंटी होती है इसी तरह से हमारा भी गारंटी रहेगा। ठीक है, हम बस एक डायरेक्शन दे सकते हैं, आपको मेहनत करिएगा तो आपको सीट मिलेगा। ठीक है, तो आ, और जो आपका जो है, तो बात करते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, सारा में आपका इक्वल वो है, वेटेज है। तो आपको जो बेनिफिट लग रहा है, अभी नया करने का आपको जरूरत नहीं है कि हमको फिजिक्स नहीं आता है तो हम फिजिक्स पे मेहनत कर रहे हैं, उसमें नहीं। फिजिक्स में आपको अगर आप 20 क्वेश्चन भी सही कर लेते हैं तो आपका बहुत बहुत ही सही है, छोड़ दीजिए दुनियादारी। ठीक है, 1 महीना में आप उतना ही कर सकते हैं, उससे ज्यादा नया ट्राई करने का कोशिश ना करें। बायो बायो आपका एकदम हार्ड है, आपको बहुत अच्छा आता है, जाइए आप बायो के लिए। 50 क्वेश्चन में से 40 सही करिए ना, 40 अब कितना हुआ, 60 हुआ, 60 नंबर। और अगर आपको केमिस्ट्री, केमिस्ट्री तो आता ही होगा, केमिस्ट्री में अगर आप 25 क्वेश्चन मान के चलिए, कितने नंबर हुए? बोलिए बोलिए बोलिए, 85 हो गया। तो इन 85 नंबर में आपको कॉलेज एक अच्छा से अच्छा कॉलेज मिलेगा। ठीक है, तो आपको एम जो है सबसे हार्ड एंड कोर बायोलॉजी पे फोकस करना है। आपको एम लेके चलना है कि 40 नंबर करना है, 40 नहीं, कुछ कम हुआ तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आपका कॉलेज जो है अच्छा से अच्छा कॉलेज आपको मिलना चालू हो जाता है 70 नंबर से आगे। ठीक है, 120 जाता है वो वेटनरी वगैरह जो है उनका,
ठीक है। तो अगर 100 तक लाते हैं तो आपको आरएसी वगैरह मिलता है। तो इसके लिए आपको जो फोकस करना है वही जो एम है, किसी का केमिस्ट्री अच्छा है, सबसे पहला तो आपको बायो में आपको 40 प्लस लेके चलना है एम, और उन 40 प्लस के लिए हम बहुत डेडिकेटेड हैं और उसको हम आपसे इस तरह से क्वेश्चन कराएंगे कि आपको वहां आंसर में डायरेक्ट टिक होगा। ठीक है। तो आपको क्या करना है इसके लिए बायो में, तो बायो में सबसे पहला एनसीईआरटी टू द पॉइंट, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा अगर आप एनसीईआरटी फोकस रहते हैं, पूरा एनसीईआरटी। और एनसीईआरटी में हम पूरा बुक नहीं पढ़ने बोल रहे हैं, पूरा सच नहीं पढ़ना है कि आप एक लाइन से लाइन, आपको क्वेश्चन उठाना है उससे आपको क्या क्वेश्चन बन सकता है। जैसे कि जो लिविंग साइंस जो पहला जो 11th का, उसमें हम कम से कम 10 क्वेश्चन देंगे, उसी से क्वेश्चन आएगा, उससे बाहर नहीं जाने का क्वेश्चन है। बनेगा ही क्या, आप ही सोचिए क्या बन सकता है उसमें क्वेश्चन, कि मास नंबर और ये नंबर दोनों साथ साथ बढ़ता है कि नहीं, रिप्रोडक्शन, तो ये है एक क्वेश्चन। स्पीसीज या जीनस में आपका मेंजिफेरा इंडिका दे देगा, उसमें बोलेगा जीनस कौन सा है, ठीक है। और उसमें पूछ देगा कि बोटेनिकल और ये जो कौन दिया था टेक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन की क्या होता है, ठीक है, कैटलॉग क्या होता है, ये दिस डाइट टाइप का पूछेगा। तो हम चलिए आपके साथ, नेक्स्ट है आपका, ये था बायोलॉजी का। नेक्स्ट आपका आ जाते हैं, और बायो में भी आपका जो है कौन सा स्ट्रांग है, 12th स्ट्रांग है, तो दोनों में इक्वल पैटर्न आता है, तो 25-25 क्वेश्चन दोनों में रहता है। तो उन 25 को भी फोकस करिए आप, जो आपका 12th, किसी का 12th बहुत मजबूत है तो 12th का 25 नंबर तो एकदम फिक्स मान के चलिए, एक दो क्वेश्चन 19-20 हो सकता है। तो ये सच आपको तैयारी करना है, ऐसा डीप घुसना है आपको, अकॉर्डिंग टू पैटर्न आपको चलना है। नेक्स्ट है आपका, अगर हम बात करते हैं केमिस्ट्री का, तो इसमें भी पैटर्न डिवाइडेड है, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री, जो न्यूमेरिकल बेस्ड होता है। तो न्यूमेरिकल बेस्ड बहुत आसान आता है, आपको बस न्यूमेरिकल का फॉर्मूला याद करना है, बाकी क्वेश्चन आपका बन जाएगा। नेक्स्ट है इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक तो अभी से आप 1 महीना डेली का डेली दीजिए, ऑर्गेनिक आपको 1 घंटा देना ही देना है, उससे कम दीजिएगा तो क्वेश्चन नहीं बनेगा। ठीक है, और उसमें ज़्यादा डीप दिया नहीं जाता है क्वेश्चन, तो आपको क्वेश्चन बन ही जाएगा। ठीक है, अगर आप डेली अभी से लेकर के, ऑर्गेनिक आपको डेली पढ़ना होगा, एक दिन छोड़े तो आप पीछे बैक हो गए समझिए। नोमेनक्लेचर आता है, नोमेनक्लेचर में सीधा सा वहाँ दिया रहेगा, वहाँ से आपको चुन के आंसर देना है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक में आपको रट्टू तोता बनना है, तो मतलब आपको उसमें पढ़ना ही पड़ेगा, उसमें आपको एग्जाम्पल्स याद करना है, सिर्फ सिंपल सा एग्जाम्पल दे दिया जाता है। ठीक है, तो उस टाइप से रेडियस को कैसे जाएंगे तो इंक्रीज करेगा, इधर डेंसिटी क्या इंक्रीज करेगा, बॉइलिंग पॉइंट किसका है, कौन सा एक्सेप्शन है, ये वो इस टाइप का, तो आपको उसके लिए पढ़ना होगा। नेक्स्ट है आपका फिजिक्स। फिजिक्स में आपको क्या करना है, फिजिक्स में आपका क्या होता है, आपका मॉडर्न फिजिक्स जो आप कर सकते हैं, उसमें आपको जो है एज सच आपको सिंपल सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, उसमें सेमीकंडक्टर ये वो जर्मेनियम ये सब कौन सा सेमी एलईडी में कौन सा यूज किया जाता है, आसान आसान, जेसीसी में बहुत ही आसान पूछा जाता है, तो उस पर फोकस रह सकते हैं। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का फार्मूला पूछ देता है कि इसका फार्मूला क्या होता है, तो उसको मतलब आपको फार्मूला पे फोकस करना है। नेक्स्ट है आपको जो हार्ड लगता है, जैसे कि रोटेशन, आपको हार्ड लगता होगा तो रोटेशन मत करिए, एक चैप्टर से आपका कुछ नुकसान नहीं हो जाएगा, सिर्फ एक क्वेश्चन छूटेगा, आप उसमें टाइम तो नहीं दीजिएगा ना, आपके पास समय कम है, तो जो चीज आपको हार्ड लगता है उसको स्किप करिए। अब बोलिएगा कि मुझे तो सर सारा चीज हार्ड लगता है, तो ऐसे नहीं चलेगा, आपको कुछ ना कुछ तो लेके चलना है। ठीक है, एज सच आपको जो है, मैं मान के चल रहा हूँ कि थोड़ा बेस अगर वीक भी है तो हम फिजिक्स में तो आपको अच्छा कराएंगे, केमिस्ट्री तो मेरा उतना अच्छा नहीं है, बट इतना है कि मैं करा सकता हूँ। ठीक है, तो फिजिक्स और बायोलॉजी ये दो चीज, रोटेशन आपको हार्ड लगता है, हम कुछ ट्रिक्स दे देंगे आपको, उस ट्रिक से आपको क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, हर चीज का आपको फॉर्मूला दे दिया जाएगा, अगर वो रोलिंग करते हुए जो बॉल गिरता है तो उसका क्या होगा, मोमेंटम, ये सब जो है हम आपको ट्रिक्स के थ्रू पढ़ाएंगे।
ठीक है, रोटेशन में। तो रोटेशनल मोशन जो आपको हार्ड लगता होगा वो हम आसान बनाएंगे। आपको एनएलएम न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में आपको फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आएगा, ठीक है। उसके लिए हम ऐसा तैयार करेंगे कि आप जो है उसको आंसर देखते के साथ मारिएगा, ठीक है। आपका दिक्कत कहाँ होता होगा? लॉ ऑफ मोशन, लॉ ऑफ मोशन जो है 4 चैप्टर, जो स्टार्टिंग का जो होता है 5th चैप्टर जो 11th का है उससे अच्छा क्वेश्चन आता है। फिर उसके बाद जो होता है ये जो स्टार्टिंग का जो 11th का 4th चैप्टर है 2D 1D, इससे को आप अच्छा से करके जाना है क्योंकि इससे क्वेश्चन आता है, ठीक है। आपका सिंपल सा क्वेश्चन v इक्वल टू यू प्लस ए टी, इससे ही पुटिंग करने क्वेश्चन आएगा। तो आप पुट भी नहीं कर पाइएगा तो ये तो आपका ही बेनिफिट नहीं है, आपका घाटा है, ठीक है। एस इक्वल टू हाफ ए टी, ये इस टाइप का 2-3 जो फार्मूला है, आपको फार्मूला याद करना है फिजिक्स में। फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आता है, उससे बाहर जाएगा आप मत हैंडल करिए। फार्मूला बेस्ड तो एज इट इज आपको कम से कम फार्मूला एक पेपर पे लिखिए, उस फार्मूला को अभी से लेकर के अंत एग्जाम तक देखते जाइए, क्योंकि फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन फिजिक्स में आता है। और जो घुमाता है वो मॉडर्न फिजिक्स में, तो आपको मॉडर्न फिजिक्स में भी कुछ ना कुछ सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। आपको जो आपको हार्ड लगता होगा रे लाइट, वेव ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स आप मत करिए। मैं तो सिंपल सा सजेशन दूंगा, वेव ऑप्टिक्स का क्वेश्चन अगर आपको बनना होगा तो बस एक फॉर्मूला जो आता है वो स्क्रीनिंग वाला, उसके बेस्ड पे y इक्वल टू वी प्लस डी, जो 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 भी फार्मूला होता है उसके बेस पे आपको बन जाएगा। उस फार्मूला के अलावा अगर आपको क्वेश्चन आता है तो आप बना पाइएगा, अगर बहुत टैलेंटेड है तो, नहीं है तो नहीं बन पाएगा। तो मैं बोलूँगा वेव ऑप्टिक्स पे आपको उतना फोकस नहीं करना है क्योंकि वो उतना खासियत नहीं आता है। फिर आपका आ जाता है मिरर वाला, तो मिरर वाला फार्मूला जो है आप याद कर लीजिए, वेव ऑप्टिक्स में उतना घुसने का जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है एज सच हम सारे जो है अलग अलग से हम डिस्कस करेंगे हर चीज़ का पैटर्न। तो ये था आपका जो डिटेल, जो जैसे कि आप मार्क्स उठा सकते हैं। हम चैप्टर वाइज भी डिस्कस करेंगे कि आप सब्जेक्ट वाइज डिस्कस करेंगे कि कैसे आप उठा सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा आज का जो लेक्चर, ठीक है। तो इसी तरह से हमारे साथ बने रहिए, आप फोकस रहिए, हम फोकस रहेंगे, दोनों मिल करके आपका जो है जेसीसी क्लियर करने में योग्यता, समाधान या जो भी हो सब चीज़ किया जाएगा। तो इस वीडियो को हम यहीं से अंत करते हैं। नेक्स्ट वीडियो जो है हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहेगा। आज हार्डली आपका रात तक अपलोड हो जाएगा, तो आप बने रहिए। अगर वीडियो में पहली बार विजिट किए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, ताकि आपको और आपके दोस्तों को इससे बेनिफिट हो सके। और कुछ हमारा बेनिफिट होगा जब अगर आप लाइक करें, प्लीज़ लाइक करें, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है, आपको एक मोटिवेशन मिलेगा कि आपके लिए हम वीडियो बनाने का जो है सक्षम होते रहेंगे, आपका जो है हेल्प कर पाएंगे, ठीक है। थैंक यू।